नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 15वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सितारों से आगे और भी है जहां। सितारों से आगे और भी है जहां इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। इस पाठ में आकाश और सितारे, आकाश में जो सितारे हैं, तारे हैं, इनका वर्णन किया गया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ क्रमांक 15, सितारों से आगे और भी है जहां। ये जो पाठ है यह संकलित है और यह निबंध विधा का पाठ है। साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, उसमें निबंध या साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। इसके पहले कक्षा में या इसके पहले पाठों में भी आपने निबंध संकलित पाठ पढ़ा होगा। जैसे कि निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा निबंध लेखन, आपको एक लेखन रचना विभाग में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आत्मवृत्तात्मक निबंध होता है, कल्पना स्तर पर आधारित निबंध होता है, विश्लेषणात्मक निबंध होते हैं। तो यहाँ पर जो निबंध दिया गया है वो विश्लेषणात्मक रूप में दिया गया है तथा आकाश की जानकारी इस पाठ में दिया गया है। उसके साथ साथ तत्सम तद्भव विशेषण के अभ्यास और समास से परिचय। तो शब्द के प्रकार है तत्सम तद्भव, उसके बाद विशेषण और विशेषण के प्रकार, समास और समास के अलग अलग प्रकार। यह व्याकरण के विषय पर भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। रात्रि में जब मौसम साफ होता है तब अनगिनत तारों से सजा आकाश मन मोह लेता है। अब देखिए, जैसे कि दिन के सूरज के प्रकाश के कारण आकाश में जो अनगिनत तारे होते हैं उसको हम नहीं देख पाते, क्योंकि तारों के तेज से ज्यादा सूरज का तेज होता है और वो तीव्र और प्रखर होने के कारण हम उसे दिन में भी आकाश में तारों को हम देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा हम रात में जब सूरज का प्रखर तेज कम हो जाता है तब हम खुले आंखों से हम तारों को देख सकते हैं। लेकिन जब मौसम खराब होता है, कब मौसम खराब होता है? बरसात के दिनों में मेघों के कारण, बादलों के कारण आकाश घिरा होता है, तो हम उस समय कहते हैं कि मौसम के खराब होने के कारण आकाश साफ नहीं होता है और उस समय हम तारों को नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही कि रात्रि का मौसम साफ होता है, बादल नहीं होते हैं आकाश में, तब हम अनगिनत तारों को आकाश में देखते हैं और इन अनगिनत तारों से सजा आकाश मन को मोहित कर लेता है, आकर्षित करता है। बहुत ही सुंदर मनमोहक वह वातावरण हमें दिखाई देता है रात्रि के मौसम में। साफ आकाश में तारों से सजा अनगिनत वह सौंदर्य। तारों की जगरमगर हमने सोचने की विवश कर देती है। कितनी विचित्र है तारों की दुनिया। तो अब देखिए तारों की जगरमगर। अब जगरमगर क्या होती है कि तारों की जो चमक होती है या तारों की जो जगमगाहट होती है, उस सुंदरता को देखकर हमारे मन को विचार करने को, हमारी बुद्धि को विचार करने पर विवश कर देती है कि कितनी सुंदर होगी यह सचमुच है तारों की दुनिया। उन्हें हम गिनना चाहें तो भी कितने गिन पाते हैं। अब देखिए, जैसे कि आकाश में साफ मौसम के रहते हुए जब हम अनगिनत तारों को देखते हैं, अगर हम कितना भी प्रयास करें तो उन तारों को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वह ऐसे अनगिनत तारे होते हैं, इतनी विचित्र और सुंदर तारों की दुनिया होती है कि आज इतने सालों में, इतने युगों में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, संशोधकों ने, खगोल शास्त्रियों ने उन तारों की गिनने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वो कैसे है? अनगिनत। अनगिनत का अर्थ होता है जिनकी गिनती न की जाए। ऐसे तारों को हम कभी गिन नहीं पाते। प्रकाश बिंदु से दिखाई देने वाले तारे दूरदर्शी से भी एक बार में 1 अरब से अधिक नहीं दिखाई
देख सकते हैं। अब देखिए प्रकाश बिंदु के द्वारा इन तारों को हम देख सकते हैं, लेकिन उससे भी अगर देखा जाए तो दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है कि दूरबीन। दूरबीन से भी अगर हम देखने का प्रयास करो तो एक समय में, एक बार में हमें 1 अरब से भी अधिक ये तारे एक साथ दिखाई देते हैं। तो हम उनकी गिनती कैसे कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हम उसको। अगले परिच्छेद में कहा गया है कि सूर्य से अर्थात हमारी पृथ्वी से भी ग्रहों की दूरी करोड़ों मीलों में है। अब देखिए हमारी पृथ्वी जो है वह भी ग्रह माना जाता है, सूरज को भी हम एक ग्रह मानते हैं। तो ऐसे अवकाश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग ग्रह है, और एक ग्रह जो है एक दूसरे से करोड़ों मीलों के अंतरों पर होते हैं। जैसे कि पृथ्वी भी हमारी अन्य ग्रहों से लगभग, उसकी दूरी अगर देखा जाए तो करोड़ों मील दूर होगी, वैसे ही सूर्य से भी अनेक जो अलग अलग ग्रह है वह भी, उनकी दूरी भी देखा जाए तो करोड़ों मील की दूरी पर स्थित है। तारों की दूरी इससे भी कहीं अधिक है, वे हमारे सौर मंडल के चारों ओर है। अगर देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे ग्रह है, उपग्रह है, वो तो हमें दिखाई देते हैं, खुले आंखों से हम उसे आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ये जो उनकी दूरी हमें समझ में आती है। लेकिन ये सौर मंडल में जो तारे हैं ना, वो उससे भी बहुत अधिक दूर हो सकते हैं। हमारा सूर्य भी तो इन्हीं में से एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ये तारे एक समूह में है जिनका आकार कुम्हार के चाप के समान है। अब देखिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। और ये जो तारों का जो समूह है ना, उसकी तुलना किससे की गई है या उसकी उपमा किसके समान दी गई है? तो कुम्हार जिस प्रकार से एक घड़ा बनाने का जो चाक होता है, उस चाक के समान वह तारों का समूह हमें दिखाई देता है। ऐसे तारा समूह को द्वीप विश्व अथवा ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं या द्वीप विश्व कहते हैं, इन द्वीपों ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत तारे होते हैं, अनगिनत ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में गैलेक्सी या आइलैंड यूनिवर्स कहते हैं। जिस द्वीप विश्व में हमारा सौर मंडल है उसे वैज्ञानिक मंदाकिनी और सामान्य लोग आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे अर्थात दूध का रास्ता, जो जिसका रंग जो होता है दूध जैसे सफेद होता है, इस कारण उसे आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। जैसे कि देखो धरती पर गंगा जो नदी होता है, उस नदी की धारा सफेद दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, तो वैसे आकाश से बहने वाली गंगा, उसका रंग कैसे होगा? मिल्क के समान अर्थात दूध के समान। अब देखिए यह सारे जो सौर मंडल है, द्वीप विश्व है या ब्रह्मांड है, उसे हम सर्वसामान्य जो लोग होते हैं, आम लोग किस नाम से जानते हैं? आकाशगंगा। और उसी आकाशगंगा को वैज्ञानिक किस नाम से पुकारते हैं? उसे मंदाकिनी इस नाम से पुकारते हैं। कभी कभी यह एक सफेद चौड़ी नदी के समान आकाश में फैली दिखते हैं और आकाश को 2 भागों में बांटती है। अब देखिए जो आकाशगंगा जब होती है ना, वह सफेद शुभ्र जैसे कॉटन बिछा हुआ है, इस प्रकार बहती हुई चौड़ी नदी के समान दिखाई देती है, जिसके कारण आकाश के 2 अलग अलग भाग हो जाते हैं। आकाशगंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं। यह दृष्टिभ्रम है। दृष्टिभ्रम होना अर्थात आंखों का धोखा होना। अब देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, आंखों का धोखा किसे कहा गया है कि अगर हम खुले आंखों से जब हम आकाश में देखते हैं या आकाशगंगा में देखते हैं, तो ये सारे तारे ना हमें एक दूसरे के बहुत पास दिखाई देते हैं, बहुत नजदीक दिखाई देते हैं, लेकिन वह थोड़े एक विशिष्ट दूरी पर दिखाई देते हैं। तो वह हमारा क्या है? दृष्टिभ्रम। जैसे कि आंखों का भ्रम, जैसे कि क्षितिज हम किसे कहते हैं? जैसे कि हमें भास होता है कि आकाश धरती पर क्या हो गया है? धरती को आकाश ने स्पर्श किया है, अर्थात आकाश का कहीं पर अंत नहीं होता है। आप लोगों को पता है, सबको पता है कि आकाश का कहीं अंत होता है नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उस एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर आकाश ने धरती को या पहाड़ों को छू लिया है, तो उस भाग को हम
क्षितिज कहते हैं। वो क्षितिज मतलब क्या होता है कि वो हमारा आंखों का भ्रम ही तो है। वैसे ही यहाँ पर दृष्टि भ्रम अर्थात आंखों का भ्रम किसे कहा है कि आकाश गंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वैसा नहीं होता है, सच कुछ अलग ही होता है। कोई तारा हमारे पास होता है, कोई हमसे दूर। सामान्यतः धुंधले तारे दूर होते हैं और स्पष्ट तारे पास होते हैं। तो अब देखिए जो किन तारों को पास हमें दिखाई देते हैं, या कौन से तारे जो है हमें दूर दिखाई देते हैं। तो जो बहुत ही तेज और स्पष्ट तारे होते हैं वो हमें पास दिखाई देते हैं, और जो धुंधले होते हैं वो हमें दूर दिखाई देते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि इन तारों के बीच कितनी दूरी है और क्या हम माप सकते हैं। खगोल शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए एक नया ढंग खोज निकाला है। अगर हम देखें सोचते हैं कि अरे ये कितने अंतर होगा इनके बीच में, हमने कभी ये सोचा भी नहीं, लेकिन ये किसने सोचा इसको नापने का, उसके मापने का, उसके गिनती करने का, ये किसने सोचा है? सब खगोल शास्त्रियों ने। अब खगोल शास्त्री कौन होते हैं? जो आकाश मंडल की जानकारी रखने वाले जो विद्वान, जो ज्ञानी होते हैं, उन्हें हम खगोल शास्त्री कहते हैं। तो अब खगोल शास्त्रियों ने इसे मापने के लिए एक नया ढंग खोज निकाला है, और यह ढंग किस नाम से जाना जाता है? तो यह ढंग है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या होता है, या प्रकाश वर्ष का तात्पर्य क्या होता है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है, अर्थात एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी पर फैला है, इसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। लगभग 5 खरब 86 अरब 56 करोड़ 96 लाख मील, इसे हम इसका माप कर सकते हैं एक प्रकाश वर्ष का। अब देखिए भूगोल में आपने ये सारी जानकारी हासिल किए होंगे, तो वही बात यहाँ पर आपको इस पाठ में समझाया गया है। हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक मानव ने भी देखा कि कुछ तारे अधिक चमकदार हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास में आपने पढ़े होंगे, इतिहास के अलग अलग कालखंड, कितने कालखंड होते हैं ये आपको पता है। आधुनिक कालखंड तो अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास, लेकिन उसके पहले प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास आपने देखा होगा। तो प्राचीन इतिहास के पहले भी जिस इतिहास का अभ्यास किया जाता है उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं ना। जिस काल का निश्चित तथा पूर्ण इतिहास मिला हो उसे हम, उस पूर्व का इतिहास को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो हजारों साल पहले जो प्रागैतिहासिक मानव है उन्होंने भी तो देखा कि कुछ तारे कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, तो कुछ तारे जो होते हैं ना वो चमकदार नहीं होते। तो इन चमक के हिसाब से तारों को 4 अलग अलग श्रेणियों में उन्होंने बांट दिया। अब तारों के 4 अलग अलग श्रेणियां कौन से है? तो वह अलग अलग 4 श्रेणियां है। पहला है अति विशाल, दूसरा है विशाल, तीसरा है मुख्य श्रेणी, चौथा है सफेद गौणी। तो चमक के हिसाब से तारों के 4 ये अलग अलग श्रेणियां हैं। अब हम एक एक श्रेणी को समझते हैं। पहली श्रेणी है अति विशाल, जिसका अर्थ होता है इनका घनत्व बहुत कम और व्यास अधिक होता है। अब घनत्व का अर्थ क्या होना कि ठोसपन होना या घन होने का भाव होना। जैसे कि अब देखिए पानी क्या होता है? वो द्रव होता है, उसमें ठोस नहीं होता है। पानी या फिर तेल हम देखते हैं, लेकिन जिसको आकार होता है, जैसे कि बर्फ जब वो पानी में होता है तो उसका घनत्व नहीं होता, लेकिन जब उसका बर्फ में रूपांतरित हो जाता है तो वह घनत्व होता है। तो इस प्रकार अति विशाल तारों का घनत्व बहुत कम होता है और व्यास बहुत अधिक होता है। और विशाल जो तारे होते हैं इनका घनत्व अति विशालों से कुछ अधिक और व्यास कुछ कम होता है। तो बच्चों अब तक हमने सौरमंडल में ब्रह्मांड, सितारे, उनके मध्य की दूरी को पढ़ा। इसके आगे भी हमें विस्तार से इस पाठ को पढ़ना है और समझना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।